लोकसभा चुनाव में वैशाली लोकसभा की सीट है। वैशाली जिसे लोकतंत्र की जननी होने का सौभाग्य प्राप्त है, वैशाली की वो लोकसभा की सीट जहां से एक महिला को चुनाव लड़कर जीतने में 30 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया। वैशाली जिसने भगवान महावीर और बुद्ध को अपना कर्मभूमि और जन्मभूमि देने का गौरव प्राप्त किया। वैशाली जहां पर सम्राट अशोक के स्तंभ आज भी सीना तान कर खड़े हैं, यह बताने के लिए कि यह वैशाली का गौरवपूर्ण इतिहास है। वैशाली में अब तक इतिहास के पन्नों में जो लोकसभा सीटों की कहानी है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो वैशाली लोकसभा सीट पर आज़ादी के बाद वैशाली के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं और इसी में ये पूरी कहानी है जिसको लेकर हम आपको बता रहे हैं कि वैशाली क्यों सबसे दिलचस्प है। जहां राजपूतों का खून जब खौलता है तो वो चुनाव में आपस में ही टकरा कर उबाल बन जाता है और जीत और हार के बीच वोटों का अंतर एक व्यक्ति को सियासत में नंबर 1 बना देता है, दूसरा आखिरी पायदान पे चला जाता है। 1977 में वैशाली लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। 77 से लेकर 1980 और 84 में किशोरी सिन्हा पहली बार वहां से चुनाव लड़ी और चुनाव जीतकर 1980 में संसद पहुंची थी। 1989 में उषा सिन्हा, फिर 1991 में शिवशरण सिंह, 1994 में उपचुनाव हुआ तो लवली आनंद, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी चुनाव जीत गई। फिर 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, एक ऐसा नाम, एक ऐसा राजपूत नेता, एक ऐसा समाजवादी विचारधारा का नेता, एक ऐसा राजनेता जिसे राजद के रहनुमा अपने सबसे पुराने पुरोधा के तौर पर आज भी याद करते हैं। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर लालू प्रसाद यादव जब भी मौका मिलता था तो यही कहते थे कि बरहम बाबा अब आ गए हैं, अब खुट्टा गाड़ कर फैसला कर देंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह अपने राजनीतिक कैरियर में कई उतार चढ़ाव देखे और अपने बेबाक अंदाज के लिए, अपने साफगोई के लिए जाने जाते थे। लंबे समय तक वैशाली का प्रतिनिधित्व करने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह अपने आखिरी राजनीतिक चुनाव में शिकस्त खाकर इस धरती से विदा हुए। उसके बाद से 2014 में राम किशोर सिंह और 2019 में बीना देवी इस सीट से सांसद बनते रहे हैं। लेकिन बात अगर हम वैशाली की करें तो कुछ इतिहास के पन्नों में जो बातें और स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है उसकी भी चर्चा करना बेहद खास हो जाती है। 1971 में परिसीमन समिति की रिपोर्ट के बाद वैशाली लोकसभा सीट का गठन होता है। वैशाली का क्षेत्र का कुछ हिस्सा हाजीपुर संसदीय सीट में चला गया। मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र और वैशाली विधानसभा को मिलाकर ये लोकसभा क्षेत्र बना। 1977 में वैशाली संसदीय क्षेत्र बनने के बाद जब वहाँ चुनाव हुआ तो जातीय समीकरण और वोटरों का जो रोमांच और जो रोचक आंकड़े निकलकर सामने आए वो सबसे दिलचस्प रहा। वैशाली संसदीय सीट पर 12 चुनावों में से 10 बार राजपूत प्रत्याशियों की ही जीत हुई। 2 बार भूमिहार वहां से प्रत्याशी रहे, जबकि 6 बार दूसरे स्थान पर रहे। यानी राजपूत और भूमिहारों का वो गढ़, वो किला जहां से राजपूतों ने भूमिहारों पर हर वक्त जीत हासिल तो की, लेकिन भूमिहार भी दूसरे स्थान पर रहे। जातीय समीकरण के साथ साथ अगर वैशाली के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो कई मायनों में काफ़ी अहम है। वैशाली वैसे तो वर्तमान की जो राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है उसका मजबूत गढ़ रहा है। यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह
लगातार 5 बार सांसद रहे, जबकि 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 में भी उनको हार का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र के जननी होने के साथ इस भूमि पर महिलाओं को लेकर भी एक अलग किस्से दर्ज है इतिहास के पन्नों में। वैशाली महिला लड़ाकों के लिए पसंदीदा चुनावी क्षेत्र रहा। यहाँ लोकसभा के चुनावों में 4 बार महिला सांसद निर्वाचित हुई हैं। इनमें से 3 बार तो महिला उम्मीदवारों के बीच ही सीधा मुकाबला हुआ। जनता पार्टी के 1980 में किशोरी सिन्हा को वैशाली में प्रत्याशी बनाया। किशोरी सिन्हा ने कांग्रेस के एलपी शाही को शिकस्त दी थी। किशोरी सिन्हा ने कांग्रेस के टिकट पर 1994 में लोकदल की तारकेश्वरी सिन्हा को भी हराया था। 1989 में जनता दल की उषा सिन्हा से हार गई थी। 1994 में बीपी पा के लवली आनंद ने किशोरी सिन्हा को शिकस्त दी थी। वैशाली संसदीय क्षेत्र चुनाव हारने वाले सांसद के सियासी करियर का लिटमस टेस्ट भी साबित हुआ है। वैशाली में चुनाव हारने के बाद पूर्व मंत्री तारकेश्वरी सिन्हा और उषा सिन्हा, पूर्व सांसद नवल किशोर सिंह, किशोरी सिन्हा, लवली आनंद, विष्णु पटेल का सियासी करियर में वापसी के लिए भी कठिन संघर्ष करना पड़ा है। जनता पार्टी के दिग्विजय नारायण सिंह ने 1977 में पूर्व कांग्रेसी सांसद नवल किशोर सिन्हा को शिकस्त दी थी। वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह ने 96 और 98 में विष्णु पटेल को तथा 1999 में लवली आनंद को शिकस्त दी थी। इस बार बिहार के अन्य सीटों की तरह गणतंत्र की इस भूमि वैशाली पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आमने सामने का मुकाबला होगा। इस बार वैशाली में जो भी चेहरे मैदान में आएंगे वो अपने 5 साल के लिए ये तय कर लेंगे कि वैशाली का विकास सर्वोपरि होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि इस 5 साल के लिए दोनों ही गठबंधन के उम्मीदवार अपने अपने खेमे से एक दूसरे के खिलाफ खूब गोलबंदी करेंगे। जीत हार के अंतर के बीच वैशाली लोकसभा क्षेत्र का इतिहास दोहराने, नए सिरे से बनाने की कवायद की जाएगी। वैशाली लोकसभा सीट इसलिए भी काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि इस सीट पर लड़ाई अगर एनडीए में है तो एनडीए के अंदर के जो 2 गुट होंगे उनके बीच होगी, और इंडिया गठबंधन में है तो उनको अपने अंदर, पार्टी के अंदर जो लोग होंगे उनकी नाराज़गी और उनके साथ के बीच लड़ी जाएगी। उम्मीदवारों का चेहरा कोई भी हो, लेकिन वैशाली लोकसभा सीट पर जीत कर कोई एक ही जाएगा, और वो एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में वैशाली लोकसभा सीट को स्वर्णिम काल का वो अक्षर, वो समय, वो अतीत फिर से लिख देगा भविष्य के सुनहरे स्याही से। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।